शांत रहो। दूसरों को जवाब देने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो और उस एनर्जी को अपना काम करने में लगाओ। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जो हम सभी लोगों ने एक न एक बार तो अपने पेरेंट्स से सुनी ही होगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शांत रहने का नहीं बल्कि बोलने का महत्व समझाऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा। इससे वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको ऐसी अनेकों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी बड़े और सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सभी ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, इनफैक्ट ज़रूरत से भी कम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बदला है ना, इस बात का महत्व भी बदल गया है। दोस्तों, आज के टाइम पर जो चुप रहता है ना, उसे सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जंगल का सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है। आज के टाइम पर हर कोई एक दूसरे को और अपने से कमज़ोर को डोमिनेट करता है। मान लो कि तुम अपना काम कर रहे हो और कोई तुम्हें आकर फालतू बोल देता है, तुम पता है क्या करोगे? तुम ये सोचोगे छोड़ना यार, इसके बोलने से मुझे क्या होगा, अवॉइड करके अपने काम पर फोकस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा और सक्सेसफुल आदमी बनना है। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। हकीकत तो ये है ना कि अगर तुम आज उसे वेस्ट ऑफ टाइम समझ के जवाब नहीं देते हो ना, तो उसके मन में पता है तुम्हारी कैसी इमेज बन जाएगी। ये इमेज बन जाएगी कि इसमें तो दम ही नहीं है, कि कुछ भी कह के चले जाओ, इसे कुछ कहता ही नहीं है, बेदम कहीं का। और फिर तुम्हारी हालत पता है कैसी हो जाएगी? उस मंदिर के घंटे की तरह जिसे कोई भी कभी भी आकर बजा के चला जाता है। और अब अगली बार जब वो आएगा ना, तो तुम्हें पहले से ज़्यादा फालतू बोलेगा, फिर भी चुप रहना। अगली बार आएगा तो मार भी देगा, फिर भी मार खा के चुप रहना। उसे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत ना होने का रीज़न ये होता है कि तुम में जवाब देने का दम ही नहीं है। और इसके बाद अगर तुम उसे जवाब दे भी देते हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम बेदम हो। थोड़ी सी हिम्मत है, मैं चिल्लाऊंगा तो हिम्मत चली जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके माइंड में तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही बेदम वाला गया है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि हम उसे अपने काम से जवाब देंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे काम से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, अंदर से तुम बेदम ही हो। इसलिए चुप रहने की बजाय बोलना सीखो। अगर सामने वाला फालतू बोलता है ना, तो तुम उससे ज़्यादा फालतू बोलो। भलाई का ज़माना नहीं है साहब, सीधी लकड़ी सबसे पहले टूटती है। फालतू बोलने वाला बंदा भी ना ये देखता है फालतू बोलने से पहले कि मैं ऐसे बोलूँगा तो क्या होगा। और अगर तुमने उसके माइंड में अपनी बेदम वाली इमेज बना ली तो वो तुम्हें हमेशा फालतू बोलेगा। इसलिए बोलना सीखो, लड़ना सीखो। क्या होगा यार ज़्यादा से ज़्यादा? या तो पिट जाओगे या मार दोगे। लड़ाई का डर खोलने के लिए भी ना मेरे दोस्त पिटना पड़ता है। इसलिए बोलना शुरू कर दो और कभी भ्रम में मत रहना कि अगर कोई फालतू बोलता है ना तो वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसकी नॉलेज ना तुमसे ज़्यादा होगी। तुम्हारे पास तो सिर्फ किताबी नॉलेज है ना, उसे दुनियादारी की समझ होगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कामयाबी ये नहीं देखती कि बंदा बोलता कैसा है या लड़ता कैसा है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ बलिदान मांगती है। और अगर तुम में मेहनत करने का जुनून और कामयाबी पाने का जज्बा है ना मेरे दोस्त, तो यकीन मानो, चाहे तुमने अपनी लाइफ में जो भी किया हो, तुम कामयाब होगे, ज़रूर होगे। बस बलिदान देते रहना। मुझे यकीन है तुम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी हिम्मत पर, तुम्हारे जुनून पर, तुम्हारे जज्बे पर। बस खुद पर कभी भरोसा मत खोना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।